से चलकर मंच के सामने आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। थोड़ी ही देर में सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोगों के बीच में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के महामंत्री माननीय बाबूराम जी इस समय मंचासीन होने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में इनका संदेश होगा और उसके बाद मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य हुजूर महाराज जी का सत्संग होगा। इसलिए आप सभी प्रेमी भाई बहन अपने अपने स्थान से चलकर मंच के सामने आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। जय गुरुदेव। जय सम्मानित प्रेमी भाई बहन जो आज सत्संग की इच्छा लेकर के इस प्रांगण में आए हुए हैं और अभी तक मंच के सामने अपना स्थान नहीं ग्रहण किए हैं, आप सबसे हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि मंच के सामने बने पंडाल में आकर के यथोचित सम्मान के साथ बैठ जाइए। आपसे पहले भी निवेदन किया जा चुका है, मंच के सामने से जो पंडाल के खंभों की लाइन गई है जिसमें रस्सियां बंधी हैं, इसके बाईं तरफ यानी आपकी तरफ से देखा जाए तो दाहिना भाग होगा। ये बहनों माताओं के बैठने के लिए निर्धारित है। इसके दाहिनी तरफ यानी आपकी तरफ से बायां हिस्सा होगा, ये भाइयों के बैठने का स्थान है। अगर भूल चूक में अनभिज्ञता में एक दूसरे की तरफ बैठ गए हों, धूल मिट्टी के कण चारों तरफ से घेर करके डबैला मटमैला बना देती है, ऐसे ही उसकी निर्मलता खत्म हो जाती। जब माँ के गर्भ से हम पैदा होते तो कोई आदमी ये नहीं बताने वाला मिलता कि तुम भगवान के भजन का वादा करके आए हो, बल्कि लोग क्या बताने लगते हैं, ये मम्मी तुम्हारी, पापा तुम्हारे, मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, खेत खलिहान, पशु प्राणी, मकान धन, पेड़ पालो, ये सब तुम्हारे। इसी को समझने लगता, भगवान की तरफ तो उसका ध्यान नहीं जाता। रोते हुए पैदा होता, सारी जिंदगी इस दुनिया के जड़ पदार्थों के पीछे रोता रहता और अंत में रोते हुए इस धरती से चला जाता। हीरा जन्म अनमोल था, करोड़े बदलेगा। भाई बहनों, इस संसार में हमारी तड़पती सांसों का तार, अपने लोगों का प्यार, इस धरती पर मिला छोटा बड़ा अधिकार और चल रहा उचित अनुचित व्यापार, कितने दिनों तक हमारे साथ ये प्यार रहेगा
चलता तू किस मद में फूला फिरता तू दीन सा चाहे जो तुझ पर ऐ यार इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिल जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना की पंक्तियां सुन रहे थे, विचार भी कर रहे थे। ये देव दुर्लभ मानव तन है। 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी इस मानव शरीर को पाने के लिए रात दिन उस प्रभु से प्रार्थना करते, लेकिन भीख मांगने के बावजूद उनको मनुष्य शरीर नहीं मिल पाता। और हमको आपको बिना मांगे उस प्रभु की कृपा से मिल गया। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा आपका, कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए किताबों में लिखा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निभावा। ये देव दुर्लभ मानव तन किस काम के लिए दिया गया? सत्संग में महात्मा इसी बात को समझाते हैं, बताते हैं। आज आपके जीवन की घड़ियों का परम सौभाग्य जागा है कि पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का संदेश लेकर के आए हुए हैं। भारत के सनातन अध्यात्मवाद का वो गहरा खुला रहस्यमयी सरल शब्दों का संदेश सुनने को मिलेगा, जो आज तक की जिंदगी में ताउम्र किसी कथा भागवत कीर्तन में कभी नहीं सुना होगा। सत्संग के बीच में पूज्य महाराज जी आपको अनमोल दौलत देंगे। वो क्या? जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता, जिसको कभी गुरु मंत्र कहा जाता था, दीक्षा और उपदेश कहते थे। आज कलयुग में उसका नाम बदल गया, नाम दान हो गया। क्यों हो गया है? हमारे देश की धार्मिक किताबों में, कर्म कांडों में जितनी भी पूजा पद्धतियों और उपासना के उपायों का वर्णन है या प्रचलन में है, इनसे शुभ कर्मों का भंडार यानी पुण्यों का समूह इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन आत्म कल्याण और परमात्मा की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। आप हम पर नाराज मत होइए, ये मेरी अपनी बात नहीं है। जिस रामचरितमानस को 24 घंटे श्रद्धा से पाठ करते हुआ, इज्जत से किताब को घर में रखते, प्रणाम करते, उसी श्री रामचरितमानस की ये पंक्ति है, पढ़िएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। इस कलयुग में अगर कोई जीव भव सागर से पार जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ नाम योग साधना से दूसरा और कोई उपाय नहीं है। जिस नाम योग साधना से जीव भाव पार जाएगा, आज सत्संग में पूज्य महाराज जी विस्तार से चर्चा करेंगे और भजन का सरल से सरल रास्ता माला लेकर के आपको समझाएंगे। साधु नहीं बनना, घर द्वार नहीं छोड़ना, जंगल जा करके कुटिया नहीं रमानी, बल्कि अपना जो भी काम करते हो जीविकोपार्जन के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए, उसको मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से पूरा करिए। बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार मोहब्बत से करने के बाद
1 घंटा 2 घंटा समय निकाल करके सुबह शाम जब मौका मिले महाराज जी की बताई तरकीब से आपने भजन कर लिया तो भाई बहनों आपकी किस्मत जाग जाएगी, तकदीर और नसीब की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी। यही बैठे बैठे जीते जी राम भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, शंकर बजरंग बली के दर्शन, देवी और देवताओं के दर्शन होने लगेंगे। स्वर्ग वैकुंठ जैसे लोकों में रोज आने जाने लगोगे। दुनिया की हर तरह की तकलीफें खत्म हो जाएंगी। पूज्य महाराज जी आज इस शरीर रूपी खजाने में जतन करते हैं। परम पूज्य बाबा देवदेव जी महाराज ने 116 वर्षों का जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और प्रेरित करके करोड़ों करोड़ इंसानों का हृदय परिवर्तन किया। उन बिगड़े इंसानों के हाथों से तीर तलवार तमंचे बंदूकें गोले बारूद हथियार लाठी डंडे सब फेंकवा दिए और हाथों में भगवान के भजन की माला पकड़ा दी। विचार कीजिएगा, जिस जमाने में भौतिकता की अंधी दौड़ मची हो, लोग मटीरियलिटी के इस युग में धन की लिप्सा में हो, ऐसे समय में ये कोई छोटा मोटा नहीं, असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, विचार करने की चीज है। बाबा गुरुदेव जी महाराज के उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, किस रास्ते पर ले जा करके समूचे भूमंडल के लोगों को सुखी संपन्न निरोगी बनाना चाहते थे, उनके उपदेशों का सारांश यानी निचोड़ प्रस्तुत करती ये चेतावनी आपको सुनाई जा रही है। आप सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन कीजिए। इसी चेतावनी के बाद पूज्य महाराज जी का आगमन मंच पर हो जाएगा। कुर्सी की व्यवस्था देखने वाले लोग अगल बगल कुर्सियों की व्यवस्था कर दें। तो प्रस्तुत है ये चेतावनी, आप इसको सुनिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सबकी मिटाते चले हैं। भटक भूल सबकी मिटाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुना
मछली न खाना। सुनो भाई बहनों, इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों, इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को पाना। अगर चाहते तुम प्रभु को पाना। मुसीबत से बचना, जगत को बचाना। मुसीबत से बचना, जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाका
प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे, तो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जब आपको संकेत कर देंगे आप अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और पूज्य महाराज जी की एक एक बातों को एकाग्रचित्त होकर के गौर से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करके पूज्य महाराज जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। आपके गांव की धरती पर पूज्य महाराज जी का पदार्पण हमारे जीवन की घड़ी का सौभाग्य है। आपकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के सहयोगी श्रद्धा सुमन अर्पित करके पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का पावन संदेश लेकर के चले हैं। 108 दिवसीय काफिले का आज 74वां दिन है। पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक ये प्रार्थना करते हैं कि मथुरा आश्रम से जो संदेश संकल्प बना करके लेकर के चले हैं, अपनी अमरवाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमरवाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल सार्थक एवं कामयाब बना सके। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम पर बोलो
कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जब जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे, ये सत्संग है। ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाए, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, क्योंकि अधिकतर यह देखा जाता है जब कभी सत्संग होता है तो हम लोगों को नींद आ जाती है, हम लोग सो जाते हैं या एक दूसरे से बातचीत करने में उलझ जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, सत्संग के वचन छूट जाते हैं, कड़ी से कड़ी टूट जाती है, फिर हम लोग आपका अनर्थ कर देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाए, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति और विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली या आलोचना या किसी की यहाँ बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जिते कै नाम बखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता है, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता है। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाए, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु
किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा काम यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर के शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी ये जात और बिरादरी, जिसके लिए हम लोग इतना लड़ते और झगड़ते थे, ये रुतबा, ये शानो शौकत उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना और पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थे। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब दुखा, भरम में काहे को पकना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, पर ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है।
हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं कि जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जले छाती पटे, उठे पीर घन हो। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लें। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राणपति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती है, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है। यदि जल ने पृथ्वी को खो दिया, फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता है, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से संकाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर संकाव होता है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्वों को लान करके ऊपर आती है तो काल दाढ़ में आम दवानी, और जब भर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती है, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। लगे टकटकी दिखे न भाई, वाह समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को 1 रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना, खास नात रिश्तेदार क्यों ना, लेकिन 1 रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लगा, जल्दी बिस्तर भी उठाने जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, गले में कोई सोने की चैन पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रख लो। बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। आज तुम्हारी जेब में पैसा है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होगा, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। वहां पलक झपकते हैं तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाए। धर्मराज
आप इनको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए, सिर इनका नीचे था और पैर इनके ऊपर पास रखा। ये तुम्हारा अपना, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा देना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है, और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, और उस समय पर ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो गए। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़पता है, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पाए। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहा लग कहो बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जीवों को उसी में डाल दिया जाता। जब ही नर के सिर ऊपर काढ़े और तब ऊपर जूते जम मारे, जैसे ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को बाहर निकालता, ऊपर यमदूत खड़े रहते, नोकदार भालों से प्रहार कर देते, जीव फिर उसी में डूब जाता है। युगों युगों तक यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4,84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, ये 4,84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज। बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, बरगद का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातना, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही मरोड़ डाली, और उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती है? कई जन्म पंखी सर खोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। और बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया है कि भाई बड़े भाग्य मानुष तन पाया और कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य
परख नहीं, मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक है। हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर विराजमान। यही संत भीखा साहब ने फरमाया कि भाई भीखा भूखा को नहीं और सबकी गठरी लाल, गिरह खोल नहीं जानसी ताते भय कमला। यानी उस परमात्मा ने इस कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान और बाइबल कहते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दिला। अब सवाल ये उठता है भाई आखिर हम अपने अंदर जाकर के उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 साधन बने और साधन सब होते मान। इस कलयुग में प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है ध्यान। सुमरन कहते हैं मालिक को याद। गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना करी। उसके बाद और भी महात्मा कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस बनाई, उन्होंने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। राजस्थान की धरती पर देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। सुरत कहते हैं जीवात्मा को और शब्द कहते हैं उस आवाज को जिसको पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग आखिर कौन हैं? कैसे हम आप इस संसार में फंस गए? तो जरा अपने इतिहास को समझिएगा, क्योंकि अगर हमको अपने अतीत का मालूम नहीं होगा तो भविष्य कैसे जान सकते हैं? तो इतिहास को समझने की जरूरत है कि आखिर हम लोग कौन हैं, कैसे हम लोग इस संसार में आए हैं और कैसे आकर संसार में फंस गए। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिए। पहले यहाँ कुछ नहीं था, पहले ना हम थे ना आप, नहीं जमीन थी ना आसमान, न देव आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सब पुरुष भगवान को प्रसन्न करके उन्हीं के समान एक छोटा सा राज्य वरदान के रूप में उनसे
राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर राज्य नहीं किया जाता। इसीलिए रूहों का यानी जीवात्माओं का छोटा सा भंडार वरदान के रूप में सत्पुरुष भगवान ने इनको दे दिया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सत्पुरुष भगवान ने आदेश किया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश चले आना। प्रेमी भाई बहनों, तो सत्पुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं नीचे आने को तैयार, फिर मृतलोक में लौट करके कभी वापस नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं वापस अपने घर चली गई। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी तपस्या की, वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार उनसे मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने घर वापस लौट जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा राज्य खाली हो जाएगा, फिर हम इस पर राज कैसे करेंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया, और कर्मों का विधान बना करके अपने देश में नियम और कानून को सुना दिया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है और ये अशुभ कर्म है। और जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिन कर घाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा और फिर घर पर बैठ करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग लेंगे। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की माला अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करेगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कुल 108 बार करेगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य करने के बाद ये माला आप रख दें। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं, उस मालिक के नाम को जगाते हैं। जैसे कबीर साहब आए, उन्होंने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, उन्होंने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चियां हैं, आसानी से आप लोग समझ जाओ, सुमरन ध्यान भजन कर सको। इसीलिए प्रेमी भाई, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके। ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर दो। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा और फिर जैसे के तैसे हो जाए। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ो। जितना आराम से बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो ढीले बदन से बैठिएगा, आंखों को धीरे से बंद कर। इन आंखों पर भी कोई जोर मत, जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंख को बंद करें। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। जब आप अपनी बाहर की आंखों को बंद कर लोगे और अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो ये आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाए। तो दूर सामने अंधेरे में पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा। चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता है और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता है। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को ही छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा और फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा और फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिए। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकला। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा देख सकते हो। तो यह ध्यान करने का तरीका ऐसे ही दिखाई पड़ेगा जैसे हम आपको देख रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो यह ध्यान करने का तरीका है। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन है। भजन कहते हो उस रूहानी आवाज को सुनना जिसको पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, उसी शब्द को पकड़ने का नाम भजन है। अब कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर दे। कान इसीलिए बंद किए जाते ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई दे। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिए। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनियां रख करके दोनों उंगली कानों में डालकर कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करें। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके अंतर में गौर से आवाज को सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बजे। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं, लेटे और चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते हो और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बजे। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था कि भाई ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटा, कलयुग में ना योग है, ना यज्ञ है,
न ये ज्ञान है। तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। वो नाम तुम्हारे अंदर 2400 घंटे बोला। तो उसी घंटे संग की आवाज को महात्माओं ने शब्द दिया, नाम कहा। उसी घंटे संग की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे संग की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे संग की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और संत की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़े शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पीते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पी। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आप गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचे और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाए। और जैसे सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दे। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये है। आप अपने शरीर से अलग हो। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया पर जिनकी हम सभी लोग पूजा कर रहे हैं, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? ये क्या काम करते हैं? इनके माँ बाप कौन है? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? ये लोग कहाँ पर रहते हैं? तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे तो लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे। एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक ऊपर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी सचखंड में पहुंचेगी। शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो कैसे शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर चढ़ेगी? तो जरा संक्षिप्त में आप समझिए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पर पहुंचोगे और
शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहां के मालिक ब्रह्मा जी वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। यदि आपने उस शब्द को छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नष्ट कर देता। ये उनका काम है। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं को दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है। ये वही निरंजन भगवान है जिन्होंने तपस्या करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार सत्पुरुष भगवान से मान लिया। प्रेमी भाई बहनों, ये वही निरंजन भगवान है। इन्हीं को दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है। वहां पर बराबर जल है। हम आप मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। अरे इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में और तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जलत रहे दिन राती और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितने भी अवतारी शक्तियां आए, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया। क्या उन्होंने रामचरितमानस में लिखा? देखिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मोदियों ने देखते रह जाओगे, ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। अरे उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। मीराबाई को जब ये दौलत मिल गई, मीराबाई ने राजपाट छोड़ दिया और मीराबाई कहने लगी मैं मिल जाए पाए प्रियोना तब मेरी पीर बुझानी, मीरा सूरत शब्द चलानी। कबीर साहब को जब ये दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब वो दौलत मिल गई और उन्होंने जब ऊपर चढ़ करके देखा तो कलम तोड़ करके लिख दिया, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होता है करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करे। घंटे और शंख की आवाज आपको पहले मंडल पर पहुंचा देगी, उसके ऊपर वो आवाज नहीं जाएगी। जब दूसरे मंडल की आप चढ़ाई करोगे तो दूसरे देश से दूसरा शब्द ऊपर से नीचे की ओर उतर रहा, वो शब्द आपको पहले मंडल पर सुनाई पड़ेगा। जब आप उस शब्द को पकड़ लोगे तो ये जीवात्मा फिर दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और पंख के द्वार धस बैठो और त्रिपुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिपुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं
वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से। ये जो आपके वेद हैं, अरे वेदों सुबह के लाभ सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाभ है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखो दलाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच रखते हैं। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के और ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार ररंगता, जैसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा से संत पुकारो। 2 पर्वत है, वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा, 20 बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता है। जैसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा, वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न धर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतना। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। प्रेमी भाई बहनों, भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह से समझिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप लोग यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा कोई हमारा दुश्मन है, वो केवल हमारा मन। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं, जो लकड़ी का रावण बना देते हो फूक फाक करके घर चले आते, गदवाई अपने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे।
आपके धर्म ग्रंथों में लिखा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप लोग समझिए कि भजन कैसे करोगे, तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ना। प्रेमी भाई बहनों, शुरू में हम लोगों को मालूम होता है तो वो आवाज हमारे कानों में बजे, लेकिन ऐसा नहीं। प्रेमी भाई बहनों, घंटे शंख की आवाज वो सुनाई जब पड़ती है, वो सिर की चोटी से होकर के गूंजती है, लेकिन कानों से सुनने की आदत हम लोगों को पड़ी हुई। इसीलिए शुरू में आप सभी को ऐसा सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। अरे चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। हरे प्रेमी भाई बहनों, इस बात को गांठ बांध करके रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चल यानी मार्ग अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर तुम चल करके देख लो, अंत समय पछताना है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके समय तुम्हारा निकलता जाए। ये 100 की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा ये फूट जाएगा, फिर ना जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर तुमको मिले न मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों 84 में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमाओ, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना। इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन कारण है। आज हर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार में लोग। अरे हम लोग देखो मंदिर बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डाला। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के टुकड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अरे अपने बनाए हुए मंदिर की आप कब्र करोगे और परमात्मा
के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिले। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल वजन की आंख समझ करके और पहले ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अगला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच रखा और जो जस करे सो तस फल चाहा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। अरे तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी, तो परिणाम नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आए, राम राज कैसे आए? राम राज कोई नारा लगाने से नहीं आएगा, राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के मेहनत और पसीने के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। हमारे गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज को, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जयपुरदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांटना। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे, हम आज से किसी की निंदा चुगली दरस न कर सके, ताको लागे दोष और कहे कबीर का दास की और कभी न पावे मोक्ष। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने दरबार में गुनाहों की गठरी बराबर चढ़ाते रहना, वहां दया दुआ बरकत लेते रहना। गुरु महाराज ने मन से कहा, हे नर नारियों, इस मंदिर के मुंडेर से
यदि कोई पंछी भी गुजर जाएगा उसे मानव योनि मिल जाएगी। ये महिमा गुरु महाराज गा करके गए। गुरु महाराज ने मन से कहा, हे बच्चे बच्चियों, अगर तुमने मेरे गुरु को भुला दिया मैं तुमको भुला दूंगा, तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहे। वो हम सभी प्रेमियों का गुरुद्वारा है। हरे प्रेमी भाई बहनों, देखो शंकर भगवान और पार्वती जी रास्ते में चले जा रहे थे और चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, अरे आप किसको प्रणाम करो? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती या भूमि की, और क्या कहो वर्णन भाग्य, और 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जा। पार्वती, इस जमीन के बहुत बड़े भाग हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा इस जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष मथुरा आश्रम पर रह करके अपने चरणों से वहां के कण कण को पवित्र किया। वो दरबार हमारा आपका, वो गुरुद्वारा है। अपने दरबार में गया हुआ बरकत लेने के लिए बराबर आप लोग हाजिरी देते रहिएगा। अभी देखिए हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी कि पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 20 से 24 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा। देश के कोने कोने से 10 लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। उनके रहने ठहरने के लिए अलग अलग जिलों के वहाँ टेंट राउटी डेरे लगाए जाते। भोजन पानी के लिए अलग अलग जिलों के वहाँ पर निःशुल्क भंडारे बराबर चलते रहते। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गाय हैं और 3000 के ऊपर सांड है। बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई भोजन पानी बिल्कुल निःशुल्क है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल गुरु महाराज की दया कृपा से बन करके तैयार हो। वो गुरु महाराज की कर्मभूमि है और गुरु महाराज की जन्मभूमि जहाँ पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ जिला इटावा ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हुआ। वहां भी अपना बहुत बड़ा आश्रम है। करीब करीब 3000 बीघे में अपना आश्रम बना हुआ। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये गुरु महाराज की जन्मभूमि का ही मंदिर है। प्रेमी भाई बहनों, इधर जो ये फोटो लगी है ये मथुरा दरबार का मंदिर है। तो समय निकाल करके अपने दरबार में आप लोग पधारिएगा। अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं अरे बच्चों की जन्मभूमि पर होगी, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है वही हमारी भी जन्मभूमि है। 1 से लेके 5 तक हम खितौरा में पढ़ाई की। उसके बाद गुरु महाराज हमको मथुरा ले गए। आगे की पढ़ाई लिखाई गुरु महाराज ने मथुरा में 10वीं किया, फिर 12वीं किया, फिर BA किया, फिर LLB किया। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ जाते।
संस्कार कोई डिप्लोमा करने से ही नहीं पड़ जाते। अगर MA BA की डिग्री कर लेने से ही बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही है। वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि बेचारे माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद तुम अपने घर ले जाओ। अरे ये सब क्या है? ये संस्कारों की कमी है। ऐ माताओं बहनों, अरे बच्चे तुम्हारी धरोहर है, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी है। अरे अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करिए, इनको आप अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना। अरे इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा और सुमरन ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। इतना जान लीजिए प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। अरे आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
Yeah.